हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द फ्लटर शटर। मेरा नाम है मनजोत सिंह एंड आई एम अ फैशन एंड अ ब्यूटी फोटोग्राफर एंड अ रीटचर। एज यू नो, हमने एक न्यू सीरीज शुरू की है जिसका नाम है लर्न फोटोशॉप फ्रॉम बेसिक्स। आज इस सीरीज़ की ये सेकंड क्लास है। इस वीडियो में फोटोशॉप में कौन कौन से सिलेक्शन टूल्स हैं और उन टूल्स से हम क्या कर सकते हैं हम वो सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट डाइव इनटू फोटोशॉप। तो हमारा सबसे पहला सिलेक्शन टूल है मार्की टूल। इसे हम मार्की टूल कहते हैं। अगर आप इस पर होल्ड क्लिक करके रखेंगे तो आपके पास ये चार ऑप्शन आएंगे। ये चार मार्की टूल के ऑप्शंस हैं। हम देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, रेक्टेंगल ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, रेक्टेंगल सिलेक्शन ड्रॉ करता है। मैं आपको बताता हूँ पहले सिलेक्शन क्या होती है। ये जो आप स्क्वायर रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हैं, ये एक हमने सिलेक्शन बनाई है रेक्टेंगल सिलेक्शन मार्की टूल से। अब मैं एक न्यू ले लेता हूँ यहाँ से, और इस सिलेक्शन के अंदर अंदर जो भी एरिया होगा वो हमारा एक एक्टिव एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्टिव एरिया का मतलब क्या है। अगर मैंने एक ब्रश ले लिया बी प्रेस करके और मैं उसका कलर ले लेता हूँ, रेड ही ले लेता हूँ चलो। उसके बाद मैंने एक न्यू लेयर पर एक स्ट्रोक ड्रॉ करा। तो अब देखिए इस सिलेक्शन जो हमने बनाई है, रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाई है, ये जो स्ट्रोक है वो सिर्फ इसके अंदर अंदर ही शो कर रहा है, बिकॉज ये जो सिलेक्शन है ये हमारा सिर्फ एक्टिव एरिया है। इसके बाहर जो भी है ये हमारा नॉन एक्टिव एरिया है। तो आप जो भी सिलेक्शन बनाएंगे और उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो वो सिलेक्शन के अंदर ही शो करेगा, सिलेक्शन के बाहर शो नहीं करेगा। यहाँ पर हमारे मार्की टूल की प्रॉपर्टीज़ होंगी प्रॉपर्टी पैनल पर। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। पहले मैं एक सिलेक्शन ड्रॉ कर लेता हूँ मार्की टूल से। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा। उसके बाद मैं इसमें एक कलर फिल कर लेता हूँ। आप ये चीज़ देख रहे हैं यहाँ, इसे जो आप ऊपर है इसे हम फोरग्राउंड कलर कहते हैं और इसे हम बैकग्राउंड कलर कहते हैं। अगर हम फोरग्राउंड कलर हमें पेंट करना है, मतलब या फोरग्राउंड कलर यूज़ करना है, तो हमारे पास एक शॉर्टकट है ऑल्ट बैक स्पेस या फिर ऑल्ट डिलीट। आप दोनों में से कुछ भी प्रेस कर सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर के लिए कंट्रोल बैक स्पेस या कंट्रोल डिलीट। अब मैं एक बार ये कलर हटा देता हूँ। कलर हटाने के लिए आप बैक स्पेस या उसमें से कुछ भी डिलीट करने के लिए आप बैक स्पेस या डिलीट दबा सकते हैं, जो भी आपने सिलेक्शन बनाई होगी। अब ये बटन जो है ये हमारे पास सिलेक्शन ऐड करने के लिए है। मुझे कुछ सिलेक्शन अगर ऐड करनी है इसमें, तो मैं सिंपली ड्रॉ करूँगा तो ये मेरी सिलेक्शन ऐड हो जाएगी। मुझे यहाँ से ऐड करनी है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। नेक्स्ट बटन जो है वो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए। मैं यहाँ क्लिक करके अगर मैं कोई इतना एरिया सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मुझे अगर ये रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं ये रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है ये इंटरसेक्शन टूल है। अगर इसमें से मैं अगर ये सिलेक्टेड एरिया में से जो मुझे अलग से एरिया निकालना है, ये टूल उसके लिए है। मैं सिलेक्टेड एरिया में से अगर इतना रेक्टेंगल ड्रॉ करके छोड़ दूंगा तो पूरे सिलेक्शन में से सिर्फ इतनी चीज़ रह जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फेदर का है। फेदर देखते हैं हम क्या होता है। फेदर जैसे कि नाम से पता लग रहा है, हमारी ये सिलेक्शन की एजेस को फेदर करेगा, या कह सकते हैं हमारी सिलेक्शन के एजेस को सॉफ्ट करेगा। तो मैं यहाँ फेदर डाल लेता हूँ 50 एंड एक न्यू सिलेक्शन बनाते हैं। मैंने ये सिलेक्शन बनाई। अब इसमें मैं कलर डाल लेता हूँ। अब देखिए हमने फेदर डाल के एक सिलेक्शन बनाई तो इसकी एजेस कितनी सॉफ्ट हैं, बिकॉज हमने 50 फेदर डाला। तो आप जितना फेदर डालेंगे इतनी एजेस उसकी उतनी ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, और जितना कम डालेंगे उतनी कम सॉफ्ट होंगी। मैं एक आपको डिफरेंस बता देता हूँ बिना फेदर और फेदर के। एक न्यू सिलेक्शन बना के इस पर फेदर में 0 रखता हूँ। अब मैंने एक सिलेक्शन बनाई और इसमें कलर डाला। तो अब देखिए इसकी एजेस काफ़ी हार्ड हैं और इसकी एजेस बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये काम होता है फेदर का। हम फेदर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टाइल का ऑप्शन है। अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ 3 ऑप्शन आएंगे, नॉर्मल, फिक्स रेशियो एंड फिक्स साइज़। नॉर्मल का मतलब हो गया फ्री सिलेक्शन। आपको कोई बॉन्डेज नहीं है, आप कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं। 1000 पिक्सल्स बाय 1000 पिक्सल्स डाल देता हूँ, तो मतलब ये स्क्वायर हो गया। अब ये जो भी है तो अब ये 1000 पिक्सल्स बाय 1000 पिक्सल्स में ही करेगा। अगर मैं यहाँ पिक्सल्स कम लेता हूँ, मैं 100 बाय 100 पिक्सल्स का करता हूँ बनाऊंगा, तो अब ये सिर्फ 100 बाय 100 पिक्सल्स का ही करेगा। और उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन है, ये हम आगे देखेंगे, ये थोड़ा एडवांस है। एक और चीज़, अगर आपको स्क्वायर ड्रॉ करना है, बिकॉज फ्री
सेकेंड। फ्री हैंड तो आप स्क्वायर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो अब आपको अगर स्क्वायर ड्रॉ करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद दबाएंगे तो ये स्क्वायर ड्रॉ करेगा। अब हम मार्की टूल के ऑप्शंस देखते हैं। आप यहाँ जाके होल्ड करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। एलिप्टिकल मार्की टूल देखते हैं क्या होता है। एलिप्टिकल जैसे नाम से पता लग रहा है ये एक एलिप्स की फॉर्म में सिलेक्शन ड्रॉ करेगा, जैसे ये हो गया, या फिर कुछ भी आपको जैसे अगर सर्कल ड्रॉ करना है, जैसे हमने स्क्वायर ड्रॉ करा था शिफ्ट दबा के, आपको अगर सर्कल ड्रॉ करना है एलिप्टिकल मार्की टूल से तो आप शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद ये सर्कल ड्रॉ करेगा। और जैसे हमारी रेक्टेंगल मार्की टूल की प्रॉपर्टीज़ थी, यहाँ से ऐड होगा, सेम यही है, यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा, वही है, और इंटरसेक्शन से हमारे पास ये इंटरसेक्शन पार्ट आएगा। और वैसे ही ये फेदर करता है, मैं यहाँ फेदर डाल लेता हूँ, अगर इस बार 10 का डाल के देखते हैं। और ये लेयर्स में डिलीट कर लेता हूँ, न्यू लेयर ली। हमारे पास फेदर 10 का डला हुआ है, और मैं एक एलिप्टिकल टूल से ड्रॉ करता हूँ और मैंने इसमें कलर डाल दिया। देखिए अब हमने 10 की फेदर डाला था तो इसमें फेदर कम है, तो अगर हम जितना फेदर डालेंगे तो उतना ही सॉफ्ट करेगा, जितना कम डालेंगे उतना कम करेगा। और बाकी सारे ऑप्शन सेम ही है, स्टाइल के भी ऑप्शन सेम है, सब कुछ सेम है। एलिप्टिकल मार्की टूल के बाद आपके पास दो और ऑप्शन है मार्की टूल के, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल। सिंगल रो मार्की टूल जैसे नाम से पता है, यहाँ सिंगल रोज़ की फॉर्म में सिलेक्शन बनाएगा, और दूसरा है सिंगल कॉलम, ये सिंगल कॉलम के फॉर्म में सिलेक्शंस बनाएगा। अब इस मार्की टूल का यूज़ क्या है वो देखते हैं। अगर मुझे इस इमेज में से अगर कुछ रेक्टेंगुलर पार्ट सिलेक्ट करना है तो मैं रेक्टेंगल मार्की टूल सिलेक्ट कर यहाँ से एक सिलेक्शन बनाऊंगा, और जैसे मेरे को ये चेरी सेलेक्ट करनी है तो मैंने सिलेक्शन बनाई, छोड़ा। और उसके बाद अगर इस सिलेक्शन में से आपको ये अलग करना है तो आप कंट्रोल जे दबा सकते हैं, उससे जो आपने सिलेक्शन बनाई है सिर्फ उतनी चीज़ एक न्यू लेयर पर आ जाएगी। और अगर आपको जो आपने सिलेक्शन बनाई उस चीज़ को जिस लेयर पर है उसे डिलीट कर एक न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो आप कंट्रोल शिफ्ट जे प्रेस करेंगे तो एक ये नई लेयर पर आ जाएगी, और जो पिछली लेयर से वो डिलीट हो जाएगी। मार्की टूल के बाद हमारा अगला सिलेक्शन टूल है लासो टूल। लासो टूल को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मार्की टूल के जस्ट नीचे। लासो टूल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई फ्री सिलेक्शन बनानी होती है, हमें कोई स्पेसिफिक शेप में सिलेक्शन ही बनानी होती। तो जैसे जैसे आप ड्रॉ करेंगे आपकी सिलेक्शन बनती जाएगी, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर मुझे इस सिलेक्शन, इसी प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल सेम है, अगर आप ऐड करना है तो आप शिफ्ट प्रेस करें, आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करें, अगर आपको इंटरसेक्ट करना है तो ऑल्ट और शिफ्ट दोनों प्रेस करें। अब एक लासो टूल से मैं आपको सिलेक्शन बना के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से लासो टूल सेलेक्ट किया, और आपको अगर जूम करना है तो आप कंट्रोल प्लस प्रेस करें कीबोर्ड पर, अगर माइनस सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कंट्रोल माइनस प्रेस करें। मैं इसकी एक रफ सिलेक्शन बनाता हूँ, मैंने यहाँ से ऐसे ड्रॉ करा। और आपको सिलेक्शन बनाते बनाते अगर इमेज मूव करनी है तो आप माउस ना छोड़ें, आप सिर्फ बैक स्पेस प्रेस करके रखें, आप मूव करें और बैक स्पेस छोड़ दें तो आपको ये मूव हो जाएगा। और आपको जूम इन या जूम आउट करना है तो कंट्रोल प्लस या कंट्रोल माइनस। तो मैं इसकी सिलेक्शन बना लेता हूँ, रफ सिलेक्शन। जहाँ से आपने शुरू करा था वहाँ ला के छोड़ेंगे तो आप एक सिलेक्शन एंड हो जाएगी। अब जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने एक सिलेक्शन बनाई है, अब मेरे को ये अलग करनी है तो मैं कंट्रोल जे प्रेस करता हूँ तो मेरी सिलेक्शन अलग हो जाएगी। अब हम लासो टूल में आप क्या ऑप्शन हम वो देख लेते हैं। आप लासो टूल पर जाके प्रेस करके रखेंगे तो आपके वो ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास दो और ऑप्शन हैं, पॉलीगन लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल देखते हैं क्या होता है। जैसे कि नाम से पता लग रहा है पॉलीगन लासो टूल ये स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन बनाएगा, जहाँ जहाँ प्रेस क्लिक करेंगे। आप देखते हैं जैसे मेरे को स्ट्रेट लाइन में सिलेक्शन चाहिए तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके भी वही सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल का यूज़ है, अब जैसे बैकग्राउंड इसका वाइट है, इसमें और कोई कलर नहीं है बैकग्राउंड में, और चेरीज़ का कलर रेड है, तो मैग्नेटिक लासो टूल का काम होता है ये जो भी आप पिक्सल पर या जो भी कलर पर आप क्लिक करेंगे उसके रिलेटेड कलर्स के
आसपास की सिलेक्शन बनाएगा। अब जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैं उसके जैसे जैसे बस होवर करता जाऊँगा तो ये अब सिलेक्शन अपने आप बनाता जाएगा। जहाँ जहाँ मेरे को सिलेक्शन बनानी मैं वहाँ वहाँ ओवर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ा आउट चला गया। आउट इसलिए गया बिकॉज शेडो में भी हल्का सा रेडिश का शेड आ रहा है, दैट्स वाई ये थोड़ा आउट चला गया। उसके बाद मेरे को सिलेक्शन में पूरी कर लेता हूँ। देखिए इसकी सिलेक्शन ही पूरी हो गई। अब मेरे को ये एरिया सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा और जो जो मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है वो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो मैग्नेटिक लासर टूल ऐसे काम करता है। ये टूल तभी काम करता है जब आपके पास दो कलर्स ही हों और कोई ज़्यादा कलर डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो ये टूल काम कर सकता है। अब जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, यहाँ वाइट और सिर्फ ग्रीन है, तो मैंने यहाँ से मैग्नेटिक टूल लिया और मैं यहाँ प्रेस करूँगा उसके एज पर। तो अब देखिए बिल्कुल स्मूथली सिलेक्शन कर रहा है बिकॉज और हमारे पास यहाँ कोई कलर नहीं है। और आपको जैसे अगर गलती से मैं यहाँ बाहर चला जाऊँ, मेरे को बैक जाना है, तो आप बैक स्पेस दबाएं तो आपका ये पॉइंट बैक चला जाएगा। मैं इसकी सिलेक्शन पूरी कर देता हूँ। देखिए इसने कितनी अच्छी सिलेक्शन करी बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा कलर डिस्ट्रैक्शन नहीं है और सिर्फ दो ही कलर्स। अब मैं आपको पॉलीगन लासर टूल से एक सिलेक्शन बना के दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर जो मुझे यहाँ बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है स्काई से, इसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं, एक कोई भी कर्व नहीं है। तो यहाँ पर हम पॉलीगन लासर टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ एक फर्स्ट पॉइंट रखा, बस एक यहाँ से मैंने इसकी सिलेक्शन बना लिया। मैं कंट्रोल जे करके इसको एक न्यू लेयर पर ले आता हूँ। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन हुई है। पॉलीगन लासर टूल का यही काम है। अगर आपको कुछ ऐसा सिलेक्शन करनी है जिसके एजेस कर्व ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में हो, तो आप पॉलीगन लासर टूल से इजीली कर सकते हैं। अब लासर टूल के बाद हमारे पास अगला सिलेक्शन टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, और इसके भी थोड़े ऑप्शंस हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल। हम पहले क्विक सिलेक्शन टूल देखते हैं। क्विक सिलेक्शन टूल क्या होता है? क्विक सिलेक्शन टूल जैसे नाम से पता लग रही है, क्विकली सिलेक्ट करता है फ़ोटोशॉप अपने आप कैलकुलेट करके कि आपको यहाँ सिलेक्शन करनी है। जैसे ये इमेज है, मुझे इसमें से स्काई अलग करना है और लैंडस्केप अलग करनी है, तो मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ। जहाँ जहाँ मुझे सिलेक्ट करना है मैं उस पर क्लिक करता जाऊँगा। अब देखिए आपने फ़ोटोशॉप ने अपने आप क्विक सिलेक्शन टूल से एक ईजी सिलेक्शन बना दिया। अब थोड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा चला गया है तो इसके लिए हम बैक ऑल्ट दबाएंगे और मैं यहाँ से माइनस कर सकता हूँ जो मेरे को नहीं चाहिए। जैसे यहाँ एक्स्ट्रा चला गया है तो मैं ऑल्ट दबाकर क्लिक करता हूँ, मेरे को ये चीज़ें नहीं चाहिए। आप ब्रश साइज़ छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अगर जैसे यहाँ पर थोड़ा छोटा ब्रश साइज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बिकॉज बड़ा करेंगे तो वो बाहर भी चला जाएगा, इसलिए हम छोटा करते हैं। ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करने के लिए आप ब्रैकेट लेफ़्ट और राइट ब्रैकेट से यूज़ करते हैं। राइट ब्रैकेट से इंक्रीज़ होगा और लेफ़्ट ब्रैकेट से डिक्रीज़ होगा। मैं एक बार डिक्रीज़ कर लेता हूँ। अब मैं ऑल्ट प्रेस कर यहाँ से सिलेक्शन थोड़ी कम कर लेता हूँ। बाकी सब परफेक्ट लग रहा है। यहाँ थोड़ा आउट गया है। ये क्विक सिलेक्शन टूल भी एक उसी एल्गोरिथम पर काम करता है जैसे मैग्नेटिक काम करता है, बट ये थोड़ा उससे एडवांस टूल है। ये जिस पिक्सल्स पर आप क्लिक करते जाएंगे उसी के रिलेटेड पिक्सल्स अपने आप सिलेक्ट करता जाएगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको किस किस जगह सिलेक्शन करनी है। और मैंने ये सिलेक्शन कर ली है। इसके बाद अब मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो मेरी न्यू लेयर पर ये सिर्फ स्काई आ गया। अब मुझे अगर ये मैंने स्काई इस इमेज से अलग कर दिया या फिर अब जैसे मैंने ये सिलेक्शन बनाई और मुझे इस इमेज में से ये स्काई हटाना है, तो मैं कंट्रोल जे करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा बिकॉज वो एक अलग लेयर पर चला गया जो मैंने सिलेक्शन बनाई है। तो आपको अगर जो आपने सिलेक्शन बनाई है वो जगह या वो एरिया उस इमेज में से या उस लेयर में से डिलीट करना है, तो आप
बैक स्पेस दबाएँ या फिर डिलीट दबाएँ तो वो जो आपने सेलेक्ट करा है वो अपने आप वहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब हमने यहाँ सिलेक्शन बनाई है स्काई की, अब मुझे ये स्काई नहीं चाहिए तो मैं इस लेयर में से बैक स्पेस दबाऊँगा तो ये स्काई डिलीट हो जाएगा। अब इस स्काई की जगह मैं एक और स्काई रिप्लेस कर देता हूँ। अब मुझे इस इमेज में मेरे को इस इमेज का स्काई चाहिए तो मैं यहाँ से इमेज ड्रैग करके मूव टूल से उस इमेज में ले जाऊँगा। अब ये इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज ये हमारे पास जो बैकग्राउंड लेयर है ये हमारी लॉक्ड है। तो आप जब आपकी बैकग्राउंड लेयर लॉक्ड होगी तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये इमेज मूव करनी है या तो आप इसकी कॉपी लें या तो आप इसी लेयर को अनलॉक कर लें या आप लॉक पर क्लिक कर लें। अब हमने लॉक अनलॉक कर दिया तो मैं सिंपली यहाँ ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दूँगा तो ये अपने आप यहाँ आ जाएगी। अब इसका साइज़ परफेक्ट नहीं है तो इस साइज़ में करने के लिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए या साइज़ बड़ा छोटा करने के लिए कंट्रोल टी प्रेस करें, उसके बाद आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसे। मैंने यहाँ पर लाके इसको फिट कर दिया, मैं टिक प्रेस करूँगा। अब मेरी ये जो स्काई वाली लेयर है मेरे लैंडस्केप लेयर के ऊपर है तो मैं ये वाली लेयर को नीचे ले जाऊँगा तो अपने आप ही स्काई रिप्लेस हो गया। तो ऐसे क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ होता है। क्विक सिलेक्शन टूल हम तब यूज़ करते हैं हमें कोई थोड़ी कॉम्प्लेक्स अगर सिलेक्शन करनी है और हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इस टूल से फटाफट सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्विक सिलेक्शन टूल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती है। पहले ये प्रॉपर्टीज़ तो सेम है हमारे पास, हमारे प्लस अगर मैंने कोई सिलेक्शन बनाई और मुझे इसमें अगर कुछ प्लस करना है तो प्लस यहाँ पर या शिफ्ट, वैसे ये ऑटोमेटिकली प्लस पर ही होता है। और अगर मुझे माइनस करना है तो मैं माइनस या फिर ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से माइनस कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ब्रश के ऑप्शन हैं, इनको क्विक सिलेक्शन टूल का साइज़ कितना रखना है और यहाँ से उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस कितनी रखनी है। अब जितना सॉफ्ट रखेंगे उसकी एजेस उतनी सॉफ्ट रहेंगी और जितना हार्ड रखेंगे उसकी एजेस उतनी हार्ड रहेंगी। उसके बाद हमारे पास ये व्हील है, व्हील से हम कर सकते हैं अगर मेरे को उसका एंगल चेंज करना है। अगर तो आप सर्कुलर ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो एंगल से कोई मतलब नहीं होगा बिकॉज हर एंगल में वो सेम रहेगा। अगर मैं इस ब्रश को यहाँ से थोड़ा स्क्वीज़ कर लेता हूँ तो अब देखिए साइज़ बड़ा करके दिखाता हूँ, तो यहाँ से ये स्क्वीज़ हो गया। और मुझे अगर इसको वर्टिकल करना है तो मैं यहाँ से वर्टिकल कर सकता हूँ और हॉरिजॉन्टल करना है हॉरिजॉन्टल, जिस एंगल में चाहिए आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन है सैम्पल ऑल लेयर्स, आपको अनचेक या चेक कर सकते हैं। सैम्पल ऑल लेयर्स का मतलब है अगर मैं इसको अनचेक करूं तो इस लेयर पर हमारे पास इस एरिया में कोई पिक्सल नहीं है, तो मैं आपको अनचेक करके यहाँ अगर सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्शन नहीं बनाएगा बिकॉज यहाँ पर कोई हमारे पास पिक्सल भी नहीं है। और इसके बाद अगर मैं चेक करके बनाऊँ, सैम्पल ऑल लेयर जैसे नाम से पता लगे ये जितनी भी हमारे पास लेयर्स हैं उस एरिया में जहाँ हम सिलेक्ट कर रहे हैं हर लेयर में से सिलेक्शन ले लेगा। अगर यहाँ पर इस लेयर पर कोई पिक्सल नहीं है इस एरिया में तो नीचे वाली लेयर से वो ले लेगा। अगर मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाऊँ तो ये एक सिलेक्शन बना रहा है। अगर मैं इसे अनचेक कर बनाता हूँ तो यहाँ सिलेक्शन नहीं बनाएगा ही नहीं बिकॉज यहाँ पर उसके लिए कोई पिक्सल नहीं है इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट से ये कर सकते हैं आप, सिलेक्ट सब्जेक्ट अगर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेगा फोटोशॉप के हिसाब से, जो उसको सब्जेक्ट लग रहा होगा इमेज में से वो सिलेक्ट कर लेगा। उसे ये एरिया सब्जेक्ट लग रहा था पूरी इमेज में से तो इसने ये एरिया सिलेक्ट कर लिया। तो ये वैसे हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज हम मैनुअली खुद अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क ऑप्शन है। अब मैं अगर मुझे ये वाइट एरिया सिलेक्ट करना है, स्नो का एरिया सिलेक्ट करना है तो मैं ये एक सिलेक्शन बना देता हूँ रफली यहाँ पर। और उसके बाद अब जैसे हमारा ये एरिया रहता है, अगर ये क्विक सिलेक्शन टूल से अभी तो हो रहा है, जैसे अगर इन केस आपसे क्विक सिलेक्शन टूल से ये अच्छे से सिलेक्ट ना हो रहा तो उसके बाद मैं सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये अलग एक पैनल खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, एक क्विक सिलेक्शन टूल, रिफाइन एज टूल, ब्रश टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। और ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ये आपको फोटोशॉप CC 2020 से पहले नहीं मिलेगा, ये फोटोशॉप 2020 में ही अपडेट आया है। उसके बाद है लासो टूल, हैंड टूल एंड जूम टूल। तो अब जो एरिया आपका सिलेक्टेड है वो आपको दिखेगा और बाकी एरिया ये ऐसे थोड़ा अलग से कलर में आ जाएगा। आप ये चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शंस हैं
अनियन स्किन में चाहिए या फिर जो भी ऑप्शन है, मैं यहाँ ओवरले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जो मेरा सिलेक्टेड एरिया होगा वो मेरे को ऐसे दिखेगा और अनसिलेक्टेड एरिया रेड में दिखेगा। या अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। मैं अभी रेड ही रहने देता हूँ। अब मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना है। मुझे जैसे ये एरिया सेलेक्ट करना है तो क्विक सिलेक्शन टूल से कर सकते हैं, बिकॉज अगर क्विक सिलेक्शन टूल से नहीं हो रहा तो आपके और भी टूल्स हैं। उसके बाद रिफाइन एज टूल मैं आपको आगे बताता हूँ क्या होता है। ब्रश टूल से हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं मैनुअली, ये थोड़ा आपको ध्यान से करना पड़ेगा। अब मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना है तो जहाँ मेरे को सिलेक्ट करना है मैं यहाँ चलाता रहूँगा। मेरे को इतना एरिया सेलेक्ट करना है तो मैं ब्रश साइज छोटा कर लूँ। ये एरिया सेलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ गलती से बाहर चला गया तो आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप जहाँ जहाँ करेंगे सिलेक्शन आउट होती जाएगी या डीसेलेक्ट होता जाएगा। और ब्रश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस क्या होती है, अगर मैंने यहाँ हार्डनेस फुल रखी है तो इसके एजेस बहुत हार्ड हैं, और यहाँ इसकी सॉफ्टनेस अगर मैं बिल्कुल हार्डनेस ज़ीरो कर दूँ तो इसके एजेस बहुत सॉफ्ट हैं। तो यही डिफरेंस होता है। अगर मैं इसकी हार्डनेस जैसे 50 रख लेता हूँ अभी, तो इसके जो हमने सिलेक्शन करनी है उसके एजेस काफ़ी हार्ड हैं। तो अगर आप सॉफ्ट ब्रश से सिलेक्ट करेंगे तो अच्छे से सिलेक्ट नहीं होगा, तो थोड़ा बैकग्राउंड का भी ले लेगा। तो अब मैं हार्ड ब्रश से करता हूँ। सिलेक्शन हमारी पूरी करने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन है। रेडियस, एज डिटेक्शन में रेडियस आता है। रेडियस का मतलब है जो हमने सिलेक्शन बनाई है उसके जो एजेस हैं उसका रेडियस हमें कितना रखना है। अगर हमने जो सिलेक्शन बनाई है उसके अगर हमें थोड़ा रेडियस इंक्रीज़ करना है तो हम उसके रेडियस इंक्रीज़ करेंगे। जितना आपको करना आप उतना रख सकते हैं। और उसके बाद स्मूथनेस, आपके एजेस की स्मूथनेस कितनी होगी। उसके बाद फेदर है, आपको अपने एजेस की फेदर कितना रखना है। जितना फेदर बढ़ाएंगे वो इतना सॉफ्ट होता जाएगा और जितना फेदर कम करेंगे उतना हार्ड रहेगा। उसके बाद एज शिफ्ट का ऑप्शन है। हमारे जो सिलेक्शन के एजेस हैं हमें अगर इंक्रीज़ करने हैं विदाउट डूइंग सिलेक्शन तो हम कर सकते हैं। स्लाइडर अगर राइट में करेंगे तो सिलेक्शन इंक्रीज़ होगी, अगर लेफ़्ट में करेंगे तो सिलेक्शन डिक्रीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास आउटपुट की सेटिंग्स हैं। आपने जो सिलेक्शन बनाई है उसे हमें किस आउटपुट में चाहिए वो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस मैं आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद यहाँ हम ओके प्रेस कर लेंगे। सिलेक्शन ही हमें चाहिए तो हम ओके प्रेस करेंगे। हमारे पास ये सिलेक्शन आ गई है जो हमने सिलेक्शन रिफाइन करी थी सिलेक्ट एंड मास्क में जाके। मैं इसको कंट्रोल जे कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सिर्फ ये एरिया अलग से सिलेक्ट होके आ गया है। क्विक सिलेक्शन टूल के बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल फोटोशॉप 2020 सीसी में पहली बार आया है। 2020 से पहले नहीं मिलेगा आपके पास। फोटोशॉप के जो भी वर्जन है उसमें नहीं होगा। इसका यूज़ है कि आपको अगर जैसे मुझे ये बिल्डिंग सेलेक्ट करनी है तो मेरे को यहाँ एक बार ड्रैग करके जैसे मार्की टूल से करते थे, ड्रैग करूँगा तो ये अपने आप ये सिलेक्शन बना लेगा। मेरे को क्विक सिलेक्शन टूल से करने की ज़रूरत नहीं है या फिर लासर टूल से या जो भी टूल्स हैं वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो सिंपल है, ज़्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो ये टूल उसके लिए है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है सिलेक्शन टूल का मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिर्फ 2 कलर की या सॉलिड कलर की कोई इमेज है जो हमें सिलेक्शन बनानी है, हम तो सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर वाइट है और ये चेरीज़ हैं तो हमारे पास मेन बैकग्राउंड हमारे पास वाइट है। तो अगर मैं यहाँ वाइट पर क्लिक करूँगा तो ये अपने आप जो एरिया वाइट होगा उसकी ये सिलेक्शन बना लेगा। अब जैसे यहाँ पर हल्का सा ग्रेइश आ रहा है तो इसने यहाँ पर सिलेक्शन नहीं बनाई है, तो ऐसे ये काम करता है। उसके बाद हम इसका एक प्रॉपर्टी पैनल देख लेते हैं। स्टार्टिंग में सारी चीज़ें सेम है, एडिशन के लिए है, सब्ट्रैक्शन के लिए, इंटरसेक्शन के लिए। उसके बाद यहाँ लिखा है सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ से मतलब जहाँ क्लिक करेंगे आपको उसका सिर्फ पॉइंट सैम्पल चाहिए, मतलब जहाँ आपने क्लिक करा उसी पिक्सल का सैम्पल चाहिए, या फिर 3x3 मतलब 3 पिक्सल बाई 3 पिक्सल का एवरेज चाहिए, या 5 पिक्सल का चाहिए, या फिर सो ऑन। ये ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास टॉलरेंस का ऑप्शन है।
टॉलरेंस से मतलब है जो जहाँ आप सिलेक्शन या मतलब जो भी आप क्लिक करेंगे उस पिक्सल के रिलेटेड पिक्सल्स या रिलेटेड कलर ऑफ पिक्सल्स की कितनी टॉलरेंस कैपेसिटी होगी। तो मैजिक वॉन्ड टूल आप वहीं यूज़ करें जब आपके पास सॉलिड कलर्स हों, ज़्यादा कलर डिस्ट्रैक्शन ना हो, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन ना बनानी हो आपको। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। अगली वीडियो में हम ब्रश टूल के बारे में सीखेंगे एंड मास्क के बारे में सीखेंगे, मास्किंग क्या होती है। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन या डाउट आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। गो चेक आउट माई न्यू व्लॉग्स ऑन हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर इंडिया. I posted yesterday on my website. Links are in the description. Also stay connected with us on social media. Don't forget to hit the like and subscribe button. Also press the bell icon to get all the notification on your device. So bye guys. Thanks for watching our video.